नमस्कार, मेरा नाम शरद कोहली है। आप मनी 9 पर सरल मनी देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपके लिए फाइनेंस और पैसे से जुड़े टर्म्स को बहुत आसान करके लाते हैं, जो आपकी ना केवल जिंदगी को आसान बना देते हैं बल्कि आपकी जेब भी भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह एंट्री ली जाती है। शेयर मार्केट में आपने कभी सोचा है कि लोग इतना पैसा बना रहे हैं? सुना होगा आपने, उसने इतना पैसा रातों रात बना लिया, महीने में, हफ्ते में बना लिया, या बहुत जल्दी पैसा बना लिया। तो आपको मन करता होगा। तो आज देखते हैं कैसे। तो आपका पहला कदम होता है किसी भी ब्रोकर के साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स लाइसेंस्ड हैं, उनको आपने बहुत आसानी से वो मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, बहुत जरिया है। किसी एक ब्रोकर के पास जाके अपना अकाउंट खुलवाइए। आपका एक आईडी मिलेगा, आपका एक पासवर्ड होगा, एक डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। उस डीमैट अकाउंट इसलिए क्योंकि जो शेयर्स आप खरीदेंगे उसको आजकल पेपर फॉर्म में तो होते नहीं है, तो वो आपको डीमैट के फॉर्म में उस अकाउंट पे रख दिए जाएंगे। आप कुछ पैसा जमा कराएंगे, पैसा जमा कराने के बाद आपके पास वो शेयर्स आ जाएंगे। आप उस पर ऑर्डर देंगे, जाके लॉगिन करिए, शेयर सेलेक्ट करिए और वो शेयर आपके पास आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हो सकता है, वो शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब तो ठीक है, प्रोसीजर तो ठीक है, पर वो नगीना छांटा कैसे जाए, वो शेयर कैसे छांटा जाए जो मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। तो ये तो साहब वाकई में एक पहेली होती है, जिसको हम कोशिश करते हैं आपके लिए आसान बनाने की। ऐसी कंपनी आप छांटिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका नाम अच्छा हो, जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो, जिसका ब्रांड अच्छा हो। जब आप ऐसी कंपनी छांटते हैं तो उसमें आपका नुकसान होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। दूसरा, आपने ये भी देखना है कि आपकी जो मार्केट में एंटर करने की टाइमिंग है, ऐसे समय आपने शेयर नहीं लेना है जब वो शेयर अपनी पीक प्राइस पे, बहुत हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। इंतजार कीजिए, जब वो शेयर सेटल हो जाता है उस समय उसमें एंट्री लीजिए। वैसे हम ये सलाह देते हैं कि जब आपके शुरू की ट्रेडिंग आप शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके करिए, पर फिर भी बेसिक जानकारी होनी आपके पास जरूरी है। तो कंपनी का स्ट्रांग होना, कंपनी की बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ होना, कंपनी के ब्रांड का नाम होना, कंपनी के शेयर्स में लिक्विडिटी होना, मतलब वो शेयर्स आसानी से आप बेच सके। ये ना हो आप शेयर लेके फंस जाए, उसको तो कोई लेने वाला ही नहीं है, आपने तो खरीद लिए पर जब आप बेचने गए तो कोई लेने वाला नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि शेयर जो है बहुत आसानी से बिक सके, इसका मतलब वो लिक्विड होना चाहिए। तो कंपनी का ब्रांड नेम, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की लिक्विडिटी, ये सब जब आपने देख ली तो कंपनी की बुक वैल्यू, मतलब कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं होना चाहिए। तो ओवर प्राइस शेयर आप लेंगे तो वहाँ पर उसके बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। हालांकि कुछ जो बहुत अच्छी कंपनीज है उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ने के बाद भी उसमें गुंजाइश होती है ऊपर जाने की, पर फिर भी कोशिश करें आप वो शेयर लें जो ओवर प्राइस नहीं, उसकी बुक वैल्यू कम हो, उसकी पीई। अगर आपको ये टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो आपके लिए मनी 9 और सरल मनी आगे चल के इनको भी आसान बना देगा, पर फिर भी बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कम से कम जब कोई एक्सपर्ट आपसे बात करेगा तो आपको ये समझ आ जाए कि आप वो क्या कहना चाह रहा है, तो आप जिससे आसानी से निर्णय ले सके। तो जब आप शेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जब आपने मन बना लिया, अकाउंट खुलवा लिया ब्रोकर के पास, डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो कंपनी सेलेक्ट करने के लिए सस्ते शेयर भी हैं, महंगे शेयर भी हैं, ऐसे शेयर भी हैं जो 50,000 से ऊपर का एक शेयर है, ऐसे शेयर भी हैं जो 10 रुपए से भी कम के हैं। अब इन्वेस्ट करने वाला चकरा जाता है कि मैंने मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो मैं वो 50-50 हज़ार के 2 शेयर लूं या मैं वो 10 रुपए के 10,000 शेयर्स ले लूं। इसी समस्या का समाधान यहां निकलता है कि कंपनी का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। शेयर कितने का है ये मायना नहीं रखता, कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है, ये इस पर निर्भर करता है। तो पहले आपको सेक्टर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस समय अर्थव्यवस्था में कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। आपको लग रहा है फार्मास्यूटिकल्स अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है होटल इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा स्कोप है, आपको लग रहा है मेटल्स में ज़्यादा स्कोप है, आपको लग रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG जिसको हम कहते हैं वहाँ ज़्यादा स्कोप है। तो आपको सेक्टर भी अगर आप फॉलो करते हैं इकोनॉमी को, तो हर किसी को आइडिया लग जाता है कि आजकल क्या, कुछ नहीं, आपको आसानी करनी है। देखिए आप आजकल ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, ज़्यादा बाहर जाके खाना खा रहे हैं, ज़्यादा आप ये
FMCG गुड्स खरीद रहे हैं, आप ज़्यादा आजकल होटल्स में, टूरिज्म में जा रहे हैं, आपको अपने से भी आइडिया लग जाएगा। ये कुछ बेसिक गाइडेंस है जो आपको एक डायरेक्शन देगी। इसके अलावा एक्सपर्ट की सलाह और आपका अपना तजुर्बा जब आप मिलाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा शेयर आपको लेना है और कहाँ आपका पैसा बनेगा।